जामुन बेचते हैं? जी सर, कितने समय से यहाँ जामुन बेच रहे हैं? करीब करीब सीजनली काम करते हैं सर, 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से कर रहे हैं जी। तो एक बात बताइए कि कई दुकानदारों ने यहाँ पर कहा कि वे परेशान हो गए हैं वसूली से। ये अतिक्रमण के नाम पे 500,000 रुपए की वसूली होती है। ये शनिवार के दिन 500 रुपए हम दिए हैं। शनिवार को आप? हाँ, ये 3-4 दिन पहले शनिवार था ना, 500 रुपए हम दिए हैं। 500 रुपए आप दिए हैं? जी। कि कोई रसीद मिली उसकी? हाँ, एक रसीद मिली थी। क्या बोला? बोले कि रोड पे मत लगाइए आप। अब सर, रोड पे नहीं लगाएंगे तो कोई काम भी तो नहीं है। सरकार के भरोसे हम लोग नहीं है, अपना खुद का पूंजी लगा कर देखिए, कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। और सरकार इस कहती है कि इसमें भी हटा दी, तो हम कहाँ जाए? क्या हम पंजाब और दिल्ली जाए कमाने के लिए? सरकार का क्या कहना कि हटा लिए तो मतलब कि अब पंजाब और दिल्ली और तमिलनाडु चले जाए किए हुए हैं। इंटर किए हुए। आपकी भी इच्छा होगी कि नौकरी मिलती तो जामुन नहीं बेचना जी, पड़ता? सरकारी नौकरी मिलती तो जामुन नहीं बेचना पड़ता। प्राइवेट भी अच्छी मिलती तो जामुन नहीं बेचना पड़ता। लेकिन ये जो जामुन बेचना पड़ रहा है और ऊपर से वसूली का शिकार भी होना पड़ रहा है, क्या इस बार बांकीपुर में फिर से चुनाव होने जा रहा है? बांकीपुर में अभी चुनाव हुआ था, अभी फिर से चुनाव होगा, उपचुनाव होगा। क्या इस बार आप लोग अपने सरकार को यह बताएंगे कि हम नाराज हैं? जी, हम अपने वोट के माध्यम से सरकार को जरूर बताएंगे हम आपके काम से नाराज हैं। नाराज हैं। तो इस बार यहाँ प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप लोग उनको चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े? प्रशांत किशोर जी युवा नेता हैं और नए नेता है, लीग से हटकर नेता है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि हम लोग लीग से हटकर नेता को चाहते हैं। यहाँ जी। तो बांकीपुर बुला रहा है प्रशांत किशोर को कि लड़िए? प्रशांत किशोर यहाँ से लड़ते तो हम लोग उनके साथ हैं। जी। और क्या क्या परेशानियां हैं? एक तो ये जो परेशानी है कि वसूली, इसके अलावा और क्या परेशानी? सर, परेशानी तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग अपने मेहनत से काम करने वाले हैं। हम लोग ज़्यादा सरकार से उम्मीद नहीं रखते हैं। बस सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि आप जो हमें परेशान कर रहे हैं, आप हमें परेशान ना करें। हम अपना पेट खुद पाल लेंगे, इतनी क्षमता है हमारे अंदर। हम अपना पेट पाल लेंगे, बस हम अपना काम अच्छे से कर सके, बस इतनी सुविधा हमको दीजिए कि हमें आप परेशान नहीं कीजिए। हम कमा खा लेंगे, जी लेंगे। हमारे पिताजी भी यही काम करते हैं, वो कभी सरकार के भरोसे नहीं रहे हैं। बस हम अपना कमाते हैं, खाते हैं और हमको इतना बड़ा कर दिए हैं। अब हम कमा रहे हैं, सरकार से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें परेशान नहीं कीजिए आप, और इसके बदले हम आपसे आप कुछ नहीं चाहते। आपके पिता भी जामुन बेचते थे, आप भी जामुन बेचते हैं? वो अभी भी बेच रहे हैं। आपके पिता अभी भी जामुन बेच रहे हैं और आप भी जामुन बेच रहे हैं? जी। तो देखिए, ये जो गरीबी है, पिता जामुन बेचते थे, बेटे भी जामुन बेच रहे हैं। पिता मंत्री थे, बेटे भी मंत्री हैं। पिता अमीर थे, बेटे भी अमीर हैं। पिता गरीब थे, बेटे भी गरीब हैं। तो ये जो गरीबी का साइकिल है, ये कैसे चलता है ये देखिए। इनको फिर भी कोई लड़ाई नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम जामुन बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, हमको जामुन बेचने दो, लेकिन हमसे वसूली मत करो। ये जो 500-500 रुपए देने पड़ते हैं, ये मत लो। हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे अपना परिवार चलाएंगे? क्या सरकार सुनेगी या सरकार इनकी बात को नजरअंदाज करती रहे? 1000 रुपया फाइन दिया है। ये लिट्टी कॉर्नर को, लिट्टी कॉर्नर। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित जी, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। और यहाँ लिट्टी कॉर्नर भी चलाते हैं? हाँ। ये आपके साथी दुकानदार बता रहे हैं कि आप लोग वसूली से परेशान हैं। लगातार यहाँ पर वसूली की जाती है, 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार की। पता चला कि आपसे भी की गई, सही बात है? हाँ सर, हल्ला गाड़ी आता है, नगर निगम वाला चालान किया था अभी हाल ही में। हाँ। शनिवार को आया था। शनिवार को आया था। और कितना पैसा लिया? 500 रुपये लिया था। 5000 बोला था, लेकिन 500 में। 5000 बोला, 500 में मान गया? हाँ। क्या बोल रहे हैं? पैर हाथ इसको पड़ने लगा, तब जाके माफी मांगने लगा कि सर गरीब आदमी थे। हाँ, तब जाके उसको माने। इधर आ जाइए, इधर। मानवे नहीं करता, 5000 से स्टार्टिंग करता है, उसके बाद। हाँ। क्या नाम है आपका? हम सुनील का बिजनेस आइसक्रीम बेचता है, यहाँ पर ठेला लगा। ये जो दुकानदार कह रहे हैं कि वसूली होती है यहाँ पर जी। और दुकानदार अपने खून पसीने की जो कमाई है, उस पैसे को, मान लीजिए कोई दुकानदार 20,000 रुपए कमाता है महीने के, तो उसमें से 5,000 वो वसूली के लिए देता है। क्या ये आरोप सही है? जबकि सभी का लाइसेंस बन गया है, मोदी जी द्वारा वेंडिंग लाइसेंस बन गया है और ये वसूली हो रही है? वसूली हो रही है। मोदी जी बोले थे कि आत्मनिर्भर भारत बनो,
आप लोग हमारे देश का शान है, ये शान क्या है, हम लोग को बेजुबान कर रहे हैं। बेजुबान कर रहे हैं। और क्या तो आप लोग पैसे देते देते परेशान हो गए। जी। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो वसूली है, ये जो आप लोगों के खून पसीने की कमाई है, ये जो रिश्वत के रूप में लूटी जा रही है, जी। इसके खिलाफ जो आक्रोश दिख रहा है, ये बांकीपुर में फिर से चुनाव होने जा रहा है। जी क्या इस चुनाव में ये आक्रोश दिखेगा या इस बार फिर भी आप लोग मुर्गा भात से मान जाइए? नहीं सर, वो सब बात नहीं है। दिखेगा आक्रोश? हाँ, तो सरकार को आप लोग बताएंगे कि हम लोग नाराज हैं? एकदम नाराज है सर। हम लोग को कोई सहायता नहीं मिल रहा है, अगले 15-20 साल से कोई सहायता नहीं मिल रहा है हम लोग को फुटपाथ। इस बार जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर जी। यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ। अगर वो लड़े तो उनको लड़ना चाहिए कि नहीं? एकदम लड़ना चाहिए, लड़ना प्रशांत चाहिए। किशोर एकदम लड़ना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए। पिछले चुनाव जो इलेक्शन हुआ हम उन्हीं को वोट दिए थे। उन्हीं को वोट दिए। जी, हमारा पूरा बाकी- बिहार देख रहा है कि नया सरकार हो, ना बीजेपी हो ना आरजेडी हो, एक नया सरकार हो। और इस बार अगर प्रशांत किशोर यहाँ से लड़ते हैं तो आप लोग वोट दीजिएगा? एकदम जरूरी है सर, 100% और उनको लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए सर। एक नया पीढ़ी आए, बिहार में नया चमत्कार हो। नया चमत्कार हो जी। इस बार बदलाव हो। एकदम इस बार बदलाव। सरकार को पता चले कि जी, कितना जी, जी। दुकानदार नाराज है, सब लोग कितना नाराज- कारोबारी नाराज है। एकदम 90% नाराज है। 90% नाराज। जी, महंगाई से, बेरोजगारी से और बहुत तरह के लोग परेशान हैं।